भागवत में राधा का नाम नहीं आया, क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। महाराज माता शांति बनाए रखिए। भगवान मैया यशोदा के पास बैठाएं राधा को। मैया बोली शाम होने को आई है, जा लाला बिटिया को घर पे छोड़ के आ। जब ये कहा कि बिटिया को घर पे छोड़ के आ, तो भगवान सोचने लगे मैया ऐसे तो मानेगी ना, कुछ बातें ही करनी पड़ेगी। भगवान बोले काय मैया? बोले हाँ बोल लाला। बोले वैसे तू अब बूढ़ी है, आइए। मैया बोली किसने बोला मैं बूढ़ी हूँ? बोले हाँ मैया, अब तेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे तो कोई सेवा के लिए एक हो मैं घर में। मैया बोली ललिता विशाखा सब इतनी सखियां हैं, बड़ी हमारी सेवा करती तो को क्या करने? बोले नहीं मैया, वैसी हो मैं कोई अच्छे से सेवा करे। मैया बोली दासियां बहुत हैं, सब हमारी सेवा करती। बोले नहीं मैया, कोई भोजन बनावे वाली होवे जो शाम को तेरे पैर दबाए के सिलावे। मैया बोली हमें काऊ की जरूरत नहीं है, हमारे हाथ पैर खूब अच्छे चल रहे। भगवान बोले जी नहीं मानेगी। मैया से भगवान बोले मैया हम जो सोच रहे तेरे घर में कोई एक लंबे घूंघट वाली आ जावे। मैया बोली बातें बनाए वो जा से सीखो, जा बिटिया को छोड़ गया। तो भगवान बोले सुन ले मैया, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, और मैया कराए दे मेरो ब्याह राधिका। तो मैया बोली लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह राधिका। तो आज भगवान धमकी दे रहे, ए जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना निकल जा। तो भगवान बोले मैया गुस्सा में तो नहीं मानेगी, कुछ लालच देने पड़े। अब भगवान बोले सुन ले मैया, चंदन की चौकी पे चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठाऊं। अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे दबाऊं। और मां भोजन में
छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह। और ये 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं अंशित यादव भैया सन ऑफ श्री योगेश यादव, 500 रुपए से सम्मानित किया है। और जो मालर पढ़ करके गई हैं, मुकुट पहना करके सम्मानित किया बबीता यादव स्नो डॉटर ऑफ लिख रहे हैं, डॉटर ऑफ गजराज सिंह जी, उनकी तरफ से तो ये माल्यार्पण की गई है। और अवनीश फौजी भैया सन ऑफ श्री गजराज सिंह जी जो एक माल्यार्पण की है। और यज्ञपति जी महाराज परीक्षित एवं सम्माननीय प्रधान जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे, प्रभुवंशी वाले सभी इच्छा पूर्ण करते रहें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। भगवान से मैया बोली जा लाला छोड़ के, भगवान छोड़वे के लिए चले। मैया कीर्ति ने बड़े चाव से बिठाई लियो, भोजन पानी कराओ, लाला को समझाओ, जाओ लाला सुबह हमारी बेटी से मिल लेना। अब दादा याद रखना, यहां सुबह हुआ राधा के खरक में सब सखियां आपस में बातें कर रही। ललिता बोली ओरी आली कोरी धोनिया सजाई है, और मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे, आपस में सखियां बातें कर रही, और तब तक एक ध्यान देना, कहां ध्यान है, मैं क्या सुना रही हूं, कथा कहां चल रही है। तब तक एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। तो सखियन ने पूछी कि तुमने भगवान को ना देखो का, तो वह बहू जवाब दे रही है कि हे बहना कछु मत पूछो, हमारे जैसी अभागिन तो दुनिया में ना मिलेगी। बोले कारण? कारण ये है कि ये समझ लीजिए ये जो बहू थी, ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर, और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। माधवी और सुंदर की शादी के 5 साल बाद विदा हुई। 5 साल बाद जब विदा हुई तो माधवी की मां ने एक बात समझाई थी कि कुछ भी करना, लेकिन सबसे बात करना, ब्रज में एक सखा होगा कृष्ण नाम का, उसके आसपास भी नहीं भटकना। क्यों? क्योंकि तू सबसे बच जाएगी, लेकिन ब्रज में जो सखा होगा कृष्ण नाम का, उससे अगर नजरें टकरा गई तो जिंदगी भर तो उसी की होके रह जाएगी। वो बहुत बड़ा छलिया है। ये कह दिया कि छलिया है, लेकिन ये नहीं बोला कि वो साक्षात ब्रह्म है। बोले कि महाराज माधवी की 5 साल बाद विदा होके आई, तो माधवी पालकी में बैठी थी, कृष्ण गैया चरा रहे थे। सुंदर विदा करा के लाए तो कन्हैया ने पूछी भैया सुंदर? बोले हाँ। भाभी को लेके आए हो? बोले हाँ। कहाँ है? बोले पालकी में बैठी, मिलना है? बोले हाँ जरूर मिलना है।
तो माधवी के पास में कृष्ण पहुंचे, बोले भाभी प्रणाम करता हूं। अब घूंघट में थी तो बोले प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया। भगवान बोले भाभी जरा अपना मुख दिखा दीजिए, हमें भैया सुंदर ने भेजा है। सो घूंघट हटाए हुए वाली रहे तब तक भगवान बोले जल्दी करो भाभी, मैं मैया यशोदा का बेटा कृष्ण हूं, मेरी गैया निकली जा रही, हमें दे रही है। जो जब बात सुनी सो पहले तो इतना लंबो ज्यादा और डाल लियो। बोले मेरी माँ ने कहा था कि ये बही ब्रज का छलिया है जिसको देखने से किसी के हो जाते हैं। भगवान बोले क्या बात है भाभी, तुम्हारी का दुश्मनी है हमसे? अरे मुंह ना खोल रही हो, ना बोली। अरे ओ भाभी कोई बात है क्या? अरे चेहरा दिखाइए, मैं भैया से परमिशन लेके आया हूं। ना बोली। भगवान बोले तीसरी बार कह रहा हूं, अगर आज आपने अपना मुख हमें नहीं दिखाया तो इतना समझ लीजिए कि जीवन पर्यंत तक मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतनी कह के भगवान चले आए, लेकिन माधवी ने चेहरा नहीं खोला। गोवर्धन का जब पूजन हुआ तो भगवान